Hello everyone, this is the India Reads. As you know, we are doing history and previous chapter we have done the part 1 new questions and ideas, and today we are going to start a part 2. First of all, let's start with the chapter name. New questions and ideas, part 2. नए प्रश्न तथा विचार. In the previous chapter we have also studied that, as first of all there was the leader of the Janpads of the public, which is known as Jan, after that Janpad, and after that when he became very powerful he was known as Mahajanpad. जब एक राजा शुरुआत में उसकी पावर इतनी नहीं थी, वो सिर्फ एज अ सर्वर एक पब्लिक का सर्वर के रूप में काम कर रहा था, फिर उसकी शक्ति जैसे बढ़ी, ही वॉज नोन एज जनपद, एंड आफ्टर दैट व्हेन ही बिकेम वेरी पावरफुल and he was living a luxury life, along with he was also having a capital city. उसकी एक राजधानी विशेष तौर से हुआ करती थी. he was having an army, उसके पास सेना थी, and he was paying the regular salaries to them. it was known as महाजनपद. तो उस स्थिति को महाजनपद के नाम से जाना जाता था. at that time the society was changing continuously, day by day, दिन प्रतिदिन लगातार जो समाज था उसमें बदलाव आ रहे थे. People were also very aware about this, and they were curious and they wanted to know about the reasons behind that. कि लोग जो थे वो उत्सुक थे कि ये जो चेंजिंग हो रही हैं, बदलाव हो रही हैं, इसके पीछे के वो कारण जो थे जानना चाहते थे. People wanted to know about the mystery of the life, birth, death, as well as the purity of soul. तो लोग आत्मा, परमात्मा, जन्म मरण के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे. ओके, सो एट दैट टाइम दे वर जस्ट सर्चिंग फॉर द ट्रू रिलीजन विच विल गिव देम द राइट पाथ. वो एक ऐसे सच्चे धर्म की खोज में थे जो उनको सही रास्ता दिखा सके. एंड एट दैट टाइम द टू वेरी फेमस रिलीजन वर देयर विच लेड द पीपल. दो ऐसे धर्म हुए जिन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया. द वन वाज बुद्धिज्म एंड द सेकंड वाज Jainism. In our previous chapter we have already discussed about the Buddhism that belongs to Mahatma Buddha, and today we are going to start about the Jainism. Okay, तो आज हम जैन धर्म के बारे में स्टडी करें. Let's start. Jainism. Yes, according to Jain's literature or texts, it is believed that there were total 24 Tirthankars in the religion of the Jainism. जैन धर्म के साहित्य के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं जो जैन धर्म के संबंधित गुरु थे या जिन्होंने लोगों को जो रास्ता दिखाया, लीड किया. दे पीपल वर नोन एज तीर्थंकर्स, एंड इट इज बिलीव्ड दैट द फर्स्ट तीर्थंकर जिनको आदिनाथ और ऋषभदेव. तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनको जैन धर्म के अनुसार, जैन साहित्य के अनुसार ये माना जाता है कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो आदिनाथ या फिर उनको ऋषभदेव कहा जाता था. And after that the famous 23rd Tirthankar was Parshvanath. 24th and last तीर्थंकर वर्तमान
महावीर। ओके, तो जैसे कि जैन धर्म में साहित्य के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। देयर वर टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर्स इज 24, बट वी विल मेंशन हियर ओनली 3 बिकॉज दीज 3 आर इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री। इन तीनों का मुख्य रूप से इतिहास में नाम आता है। द फर्स्ट दैट इज आदिनाथ और ऋषभदेव, 23rd which is a Parshvnath, and 24th and last Vardhaman Mahavir, which is known the most typical founder of this religion। जो सबसे मेन जो थे, मुख्य रूप से इस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, वो वर्धमान महावीर माने जाते हैं। सो फर्स्टली नाउ विल स्टडी अबाउट वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर was born on 599 BC at Kundagram, near Vaishali in Bihar। क्योंकि जैन धर्म के जो मुख्य संस्थापक हुए हैं वो माने जाते हैं वर्धमान महावीर, जिन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया, जो इसके मुख्य प्रवक्ता माने जाते हैं। और वर्धमान महावीर जो थे, उनका जन्म, ही वाज बोर्न ऑन 599 BC, उनका जन्म 599 BC में, मीन्स 599 बिफोर क्रिश्चियन, बिफोर द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एट कुंडग्राम नियर वैशाली इन बिहार, जो कि अभी वर्तमान बिहार में है। वहाँ पर उनका जो है जन्म हुआ था। एंड हिज फादर नेम इज तो उनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, who was the head or leader of Gan। mother Trishna, who was the लिचवी प्रिंसेस। तो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ था। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी स्टडी किया, बोथ दी लॉर्ड महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर बोथ बिलोंग टू अ गण और संघ, एंड हिज फादर सिद्धार्थ हु वाज द हेड और लीडर ऑफ दिस गण, एंड मदर्स नेम वाज त्रिशला हु वाज द लिचवी प्रिंसेस। और उसकी जो माँ थी उसका नाम त्रिशला था, जो कि लिचवी प्रजाति की राजकुमारी थी। ओके, एंड आफ्टर दैट वी स्टडी as we have read about the Mahatma Buddha also in the previous chapter, as well as we will find that Varthaman Mahavir or Swami Mahavir, who was also very curious when he was in his childhood. He was not found in the luxury life. He was not wanted to live life in luxury, or wanted to keen to spend his life in the palaces। वो कोई शाही ठाट बाट या राजपाट वाली ज़िंदगी में विश्वास नहीं करते थे, उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। एक्चुअली ही वांटेड टू फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द लाइफ। वो ज़िंदगी का एक सही मतलब, सही अर्थ जो था ढूंढना चाहते थे। ही आल्सो वांटेड टू न्यू अबाउट द मिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। वो इस संसार की जो मिस्ट्री है, जो इसका
छुपापन है, इसको जानना चाहते थे कि आखिर इसका रहस्य क्या है. ओके, फॉर दिस purpose he started a very hard and keen life. All about for 30 years he spent a very hard life that was full of penance. यहाँ पर हम penance वर्ड इसमें यूज करेंगे. penance इसका मतलब तपस्या या तप. So he spent a very hard life for all about 30 years, and at the age of 42, at the age of 42 in 557 BC, he got enlightenment. तो लगभग 30 साल तक उन्होंने बड़ा ही ज़्यादा कष्टपूर्ण जीवन जो है वो स्पेंड किया. ही स्पेंड अ वेरी हार्ड लाइफ दैट वाज फुल ऑफ पेनिस, जो तपस्या और तप से घिरा हुआ था. ही स्ट्रिक्टली फॉलोड द रूल ऑफ अहिंसा. अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज अ लाइफ इवन इन द लिटिल इंसेक्ट्स और इवन इन द प्लांट्स. उनके मुताबिक छोटे छोटे कीट पतंगों में भी जान है और इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जाना है. सो वी शुड नॉट हार्म दीज थिंग्स आल्सो. हमें उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. इस तरह से वो बड़े कठोर और अहिंसा के ऊपर बड़े कठिन उनका जो था स्टेप था. इसी कारण से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर तपस्या करी. और आफ्टर दी इन 557 BC, 557 बिफोर द birth of Lord, this is just at the age of 42 he got enlightenment, which is also known as Kaivalya. This term Kaivalya, that is the special remarks in the Jainism. जैन धर्म में कैवल्या का जो है मेन रोल है. because according to the Jain's text or literature, the main aim of man in life is to got or receive the Kaivalya. केवल्या एक वो अध्यात्मक ज्ञान था, एक ऐसा ज्ञान था जिसको प्राप्त किए बिना a man can't get salvation और मोक्ष, इंसान मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता. इसीलिए उसके लिए केवल्या को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जो था जरूरी माना जाता. ओके, so now we'll read about the some of the teachings which attracted the people toward the Jainism. Okay, and before that we also discussed that Jainism, when Vardhaman Mahavir or Swami Mahavir got enlightenment, he was known as Jina, and his followers were known as Jinas. His religion was famous as Jainism. तो इसमें जैन धर्म में जो वर्ड फेमस है जीना, his followers were known as जिनास. उनके जो प्रशंसक थे उनको जिनास कहते हैं, और जो उनका धर्म था उनको जैनिज्म कहा जाता है, यानी कि जैन धर्म. जैसे कि दो शाखाएं थी, बुद्ध धर्म और जैन धर्म. ओके, एंड वर्ड जिना means one who became conqueror. कंकेयर का मतलब जीत लेना या फिर नियंत्रण कर लेना. According to the Jain literature or text, it is believed that the person
who just conquered on his mind or control his mind, जो अपने मन को जीत लेता है, जो अपने मन को नियंत्रित में कर लेता है, वही संसार का भेद पा लेता है, एंड ही इज एलिजिबल फॉर दी सल्वेशन और मोक्ष, और वही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, उसको ही मुक्ति मिल सकती है। नाउ विल टॉक अबाउट द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। Yes, teachings of Jainism. जिसमें हम जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करेंगे। जैन धर्म की शिक्षाएं। He criticized the rituals performed by priests. As in the previous chapter we have studied that when there was the impact of the priests or Brahmins, they were doing so many type of sacrifices and traditions or rituals, so people were just fed up and they wanted to find some true religion that can give them the right path. लोग इतना निराश हो चुके थे हिंदू धर्म से, क्योंकि वहाँ के जो पुजारी और ब्राह्मण थे वो इतने भ्रष्ट हो चुके थे, जो कई तरह के रिवाज, बलियाँ, पशु की बलि, यज्ञ वगैरह करते थे, तो दीज वर आल्सो सो कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे भी थे, और दे पीपल वर आल्सो गेटिंग सो मैनी मनी एंड गिफ्ट्स आल्सो, तो इसके बदले में वो लोगों से काफ़ी दान दक्षिणा, पैसे या तोहफे लिया करते थे। तो जैन धर्म में जो थे स्वामी महावीर जो थे, उन्होंने काफ़ी कड़े आलोचना की इन चीज़ों की, एंड इन हिज रिलीजन वाज वेरी सिंपल एंड देयर वर नो रिचुअल और ट्रेडिशन, किसी तरह का कोई भी रिचुअल, कोई ट्रेडिशन, किसी तरह की कोई सेक्रीफाइस करनी वहाँ पर आवश्यक नहीं थी। ओके, बेस्ड ऑन अहिंसा। Yes, his religion was also based on the ahimsa. Okay, ahimsa is that according to Jainism, everything is having a life, even which consider the non-living things. They are also having the life. The little insects, the plants kingdom, everything is having a life. हर किसी में जान है, so we should not tease anyone. हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। We should not harm anyone. हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके, सो दिस रिलीजन वाज वेरी पॉपुलर अमंग द ट्रेडर्स, ओके, और हर्डर्स, बट इट वाज डिफिकल्ट टू अडॉप्ट दिस रिलीजन फॉर द फार्मर्स। लेकिन यहाँ पर हम ये चर्चा जरूर करेंगे कि किसानों के लिए इस धर्म को अपनाना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम द लिटिल इंसेक्ट्स, ओके, बाय किलिंग देम, क्योंकि किसानों को अपनी फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए उनको मारना पड़ता था, और जैन धर्म के अनुसार छोटे छोटे कीट पतंगों को मारना भी जो है वो एक बहुत बड़ा गुनाह है, डैट इज़ अ बिग सिन, एक बड़ा पाप है। तो इस तरह से ये धर्म जो था किसानों के लिए इतना आसान नहीं था। ओके, सो आगे हम क्रिटिसाइज्ड कास्ट system. Okay, so Vardhaman Mahavir also criticized the system of caste that divide men among men. एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, जो भेदभाव पैदा होता है, जो जाति का भेदभाव है, उनको उन्होंने जोरदार जो था वर्धमान महावीर ने खंडन किया। अकॉर्डिंग टू देम ऑल आर दी चिल्ड्रन ऑफ सेम फादर गॉड, उनके अनुसार सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। सो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनीबॉडी, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।
was the major point. He remained silent on the presence of God or any power that is running this universe or the world or this earth. उनके अनुसार इस संसार को, इस ब्राह्मण को चलाने वाली कोई भगवान जैसी शक्ति है, इस पर वो शांत रहे. He was just saying that man create his life only due to his deeds. आदमी सिर्फ अपने कर्मों से अपनी लाइफ बनाता है, अपना जीवन बनाता है. And if we'll do good deeds, then we can get rid from the recycling of birth and death. अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम जन्म और मौत के जो चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं. We can get the salvation. हमें जो है मुक्ति जो है मिल सकती है. Okay. Preachings in people's common language. So before that there was the impact of Sanskrit language. Okay, when there was the impact of the Brahmins or priests, but when there was the region of Buddhism or Jainism under Vardhaman Mahavir, he give his sermons or preaching just in people's common language. That was Prakrit, or in Magad it was known as Magadi, or in Ardh Magadi. जो मगध में लोग रहते थे, प्रकृत जो भाषा थी लोगों की सिंपल भाषा थी, जिसको हम लोग कहेंगे प्रकृत. That was the common language of at that time of people. तो उन्होंने अपना प्रचार उनकी भाषा में किया. So this was very easy to understand the rules and regulation of this religion. तो इस धर्म के बारे में, इनके नियम के बारे में जानना लोगों के लिए बड़ा आसान था. Because according to the people, Sanskrit was very tough and typical language, and they were not able to understand about it. क्योंकि संस्कृत भाषा को समझने में सभी लोग जो थे असमर्थ थे, लेकिन ये लोगों की साधारण भाषा थी, जिसको मगध में इसी भाषा को मगधी या फिर अर्धमगध बोला जाता है. एंड जैन लिटरेचर दैट जो भी लिखा गया वो सारा प्राकृत, मगध और अर्धमगधी भाषा में लिखा गया. ओके, सो इसके साथ हम लोग एक और चर्चा करेंगे. दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ जैनिज्म, दैट इज नोन एज त्रिरत्न. थ्री प्लस ज्यूल, तीन गहने, तीन रतन. और वो कौन थे? Which were these three jewelers or three ratans? Right belief, right knowledge, right conduct. मतलब सच्चा विश्वास, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण. तो महावीर के अनुसार अगर हमें जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है, तो वी शुड अडॉप्ट दीज थ्री रत्नास प्रेस्क्राइब्ड बाय द जैनिज्म. जो जैन धर्म में ये तीन रत्न अपनाए गए, उनको फॉलो करना जो था जरूरी था. सच्चा विश्वास, सच्चा आचरण, सच्चा ज्ञान. इसके बिना जो है मोक्ष की प्राप्ति जो है करनी असंभव है और नहीं की जा सकती. ओके, so due to the easy language and the morality, the Jainism spread to North India, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. This region spread to
नॉर्थ इंडिया, गुजरात, कर्नाटका, Tamil Nadu, etc. And some of the rulers were also following this religion. कई शासक थे जो इसको काफ़ी ज़्यादा जो है आगे प्रवाहित कर रहे थे, लाइक अवंती, कौशल, मगध, काशी, एक्सेप्ट। ओके, तो हम देख सकते हैं कि ये जो धर्म था वो नॉर्थ इंडिया में गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि तक फैल गया और कई राज्य या कई राजे या शासक जो थे वो भी इसको सरपरस्ती दे रहे थे, जैसे कि अवंती, कौशल, मगध और काशी में ये काफ़ी जो था उस समय फला फूला। ओके, नाउ विल रीड अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। दिस इज नोन एज द मोनेस्ट्री सिस्टम ऑफ जैनिज्म। मोनेस्ट्रीज। Now we'll talk about the monasteries or known as vihars. Monasteries, vihars जिनको मठ भी कहते हैं। We have read in previous chapter also in the Buddhism and as well as in the Jainism, there were the monks and nuns who were living a very simple and ordinary life like a bhikshus. They were known as bhikshus. तो जो भी monks थे, monks और nuns, ठीक है, उनको bhikshus कहते हैं। bhikshus, which means a beggar, जिसका मतलब है एक भिखारी, एक भिखारी जो मांगकर खाता है। These people were wearing the saffron clothes as well as they were keeping one bowl in their hand and they were just going from one place to another place on foot. They were begging from the people. Okay, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनके हाथ में एक कटोरी पकड़ी होती थी, सैफरन के श्री भगवे कपड़े उन्होंने पहने होते थे और वो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे, खाते थे। ओके, इन रिटर्न दे जस्ट टॉट टू दी पीपल, वो लोगों को शिक्षाएं देते थे, उनको जानकारी दिया करते थे। सो दीज ऑल पर्सन्स वर नोन एज मॉन्क्स और नन्स। तो इनको सन्यासी लोग कहते थे, मॉन्क्स और नन्स, या फिर इनको भिक्षुस कहा जाता था। सो दे वर प्रीचिंग by walking from one place to another place except the rainy season. ओके, क्योंकि रेनी सीजन जब होता था, बरसात का मौसम, वर्षा ऋतु का मौसम होता था, तो तब इनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना जो था पॉसिबल नहीं था। सो आफ्टर सम टाइम दे हैव सेटल्ड देमसेल्फ अराउंड सम स्टेबल प्लेसेस इन गार्डन्स और beside the rocks or by carving some caves also. Okay, and after some time when their followers or some rulers or kings or some rich persons helped them, they have fixed some of the monasteries, they built some of the monasteries. These were known as vihars also. Okay, तो उन्होंने कुछ monasteries, vihars बनाए जिनको मठ कहा जाता था। Okay, and their people were now permanently living here, and one who was adopting this religion of Buddhism or Jainism, he or she has to spend the life there in monasteries, that they have to follow the very hard life in the penance and living a very simple life. Even they have to give up all the things, okay, without clothes. उनके पास सिर्फ एक कपड़े होते थे, बाकी वो जिंदगी में अपना सब कुछ त्याग दिया करते थे। Okay, if the children, any children or any child wanted to adopt this religion and wanted to live in the monasteries, he had to take permission from the parents. If any woman wanted to live in the monasteries, she has to take permission from the husband. If any slave is there, who has to take permission from the masters. If any person who was under the king, he has to take permission from the king. इस तरह जिसने भी इस मोनेस्ट्रीज में, बिहार में, मठ में आना है,
तो उसको यहाँ पर आने से पहले अगर किसी पत्नी ने आना तो अपने पति से इजाज़त लेनी पड़ती थी, अगर राजा के अंडर कोई आता है तो राजा से ये मशवरा लेना पड़ता था, अगर कोई गुलाम है तो उसको अपने मालिक से, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर आकर रहना है, जैनिज़्म को अपनाना है, बिहार में मठ में आकर तपस्या करनी, तो उसको वहाँ पर अपने माता पिता से ये जो थी परमिशन या आज्ञा लेनी पड़ती थी। एंड देयर हैव टू लीड दी हार्ड लाइफ, और बहुत ही कठिन जो है ज़िंदगी अपनी वहाँ पर व्यतीत करनी पड़ती थी। ड्यूरिंग दिस वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दी ashram system that was prescribed by the priests at the same time. 4 ashrams. When there was the flourishing of Buddhism and Jainism, then the Brahmins or priests at that time divided the man into 4 parts. These were known as 4 ashrams. तो जिस समय बुद्ध धर्म और जैन धर्म काफ़ी प्रफुल्लित हो रहा था, ऐसे में ब्राह्मणों ने क्या किया था कि इंसान की ज़िंदगी को 4 भागों में जो है डिवाइड किया, जिसको आश्रम सिस्टम कहते हैं। ओके, देयर वर 4 आश्रम इन मैन्स लाइफ, दैट वर द फर्स्ट इज ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। सेकंड गृहस्थ आश्रम। थर्ड वानप्रस्थ आश्रम। And the last one संन्यास आश्रम। So they were believing that at that time the average or the average life of the human being or person was 100 years, कि उस समय ऐसा माना जाता था कि आदमी की जो औसतन आयु थी वो 100 साल की थी, और उसके हिसाब से they have divided it into 4 आश्रम्स। उन्होंने इंसान की ज़िंदगी को 4 भागों में बांटा। दी फर्स्ट ये थी up to 25 years, 25 years to 50 years, 50 years to 75 years, 75 years to 100 years। तो इस तरह से इंसान की जो आयु थी उसको 4 हिस्सों में बांटा गया था। पहले from the birth up to 25 years the age was known as the brahmacharya ashram. In this age the person was taking some knowledge from the guru, from the ashram where the guru was living। जो गुरु के पास आश्रम में जाकर उससे दीक्षा लेना, and also trained about some of the skills and became a warrior, योद्धा बनना, कुछ ट्रेनिंग हासिल करनी, ये सारे काम जो है ब्रह्मचार्य आश्रम में किए जाते थे up to the age of 25 years। After that the man he got married and became the householders। इसके बाद व्यक्ति विवाह करता था, उससे there was children also, उसके बच्चे होते थे। he was as a householder, वो एक घरेलू रूप से कुलपति कहलाता था, घर का मुखिया कहलाता था, और इस तरह से ये गृहस्थ आश्रम आ गया। After that 50 to 75 years वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ, wan means the forest or a jungles, and he just tried to go some time for in forests or in वानप्रस्थ and trying to settle meditation। वो जंगलों में कुछ समय के लिए घर से जाया करता था, पर वहाँ पर अपनी एकाग्रता बनाने की कोशिश करता था, परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करता था। And after the age of 75 he gave up all the things completely in his life। वो अपनी लाइफ में पूरी तरह सब कुछ छोड़ देता था, घर बार बीवी बच्चे सबको, and settled permanently in some of the forest, किसी जंगल में जाकर परमानेंट रहने लगता था till his death, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। and tried to get the
मोक्ष और ट्राई टू गेट दी गॉड, परमात्मा को प्राप्त करने या मुक्ति प्राप्त करने की जो है कोशिश करता था। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जैनिज्म। Main sources of information about जैनिज्म। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि जैन धर्म से संबंधित ऐसी कौन सी मुख्य सामग्री है जिनसे हमें जैन धर्म के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हो सकती है। ओके, there were 14 books. There are about 14 books which compiled the teachings, preachings and rules of Jainism. Okay, is known as Purvas, and this knowledge has been transferred into 12 another books known as अंश। तो जो इसकी जानकारी हमें जैन धर्म की मिलती है वो मुख्य रूप से there are about 14 books which compile the teachings, preachings and rules of Jainism। 14 ऐसी किताबें जैन साहित्य में, जैन धर्म में मिलती हैं जिनमें जैन धर्म की सारी जो है शिक्षाएं, संदेश या जैन धर्म के जो भी नियम थे और अबाउट द लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर has been settled and this is also transformed, this type of the full knowledge that has been transferred into 12 another books। आगे इसको 12 और किताबों में हस्तांतरित किया गया जिनको अंग कहते हैं, और ये बुक्स जो हैं जैन साहित्य को जानने में सबसे सार्थक सिद्ध हो सकती हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन एज यू हैव स्टडी इन दिस चैप्टर, सो यू कैन नो दैट इन these chapters we have studied about the Jainism, so we'll also discuss what is the difference between the Jainism and the Buddhism। तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म में क्या अंतर था उसके बारे में भी हम यहाँ पर जो है चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं थे। These were actually we can say that the same type of religion, both the Buddhism and Jainism, and they were flourishing day by day when there was the impact of the priests or the Brahmins or Hinduism, and there were so many problems। उसमें काफ़ी ज़्यादा बुराइयां आ चुकी थी हिंदू धर्म में। उस समय जो सबसे ज़्यादा अगर प्रफुल्लित हुए तो वो बुद्ध धर्म और जैन धर्म थे। बोथ द फाउंडर्स महात्मा बुद्ध एंड द वर्धमान महावीर, दे वर बिलोंग टू द प्रिंसेस और संघ क्लैंस। वो एक क्लैन के साथ, एक संघ के साथ संबंधित थे और राजकुमार थे। ओके, इन स्पाइट ऑफ दिस दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस लाइफ। वो इस तरह की ज़िंदगी में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली, बिकॉज दे वांटेड टू नो द रियलिटी ऑफ द लाइफ। वो ज़िंदगी की रियलिटी को जानना चाहते थे। सो दे प्रीच्ड द सिंपल थिंग्स, ओके, टू आर द पीपल और द सोसाइटी और द पब्लिक। उन्होंने लोगों को बहुत ही सही और शुद्ध रास्ता दिखाया और सरल शिक्षाएं दी इन देयर ओन लैंग्वेज, उनकी खुद की भाषा में। ओके,
लेकिन इसमें जो डिफरेंस है सबसे बड़ा वो एक ही है, बोथ दी रिलीजन हैव अडॉप्टेड दी प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा। दोनों ने अहिंसा के ऊपर जो था काफ़ी ज़्यादा बल दिया था। बट in the comparison of Buddhism, Jainism was very hard religion. It was very difficult and hard to follow the rules and regulation because it was a very strict. बुद्ध धर्म की बजाय जैन धर्म काफ़ी ज़्यादा सख्त था, अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर देता था, और इसकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, हार्ड थी, बड़ी कठिन तपस्या थी, और इसलिए इसको अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं था। बाकी ये दोनों धर्म एक ही जैसे थे। ओके, एंड एट लास्ट व्हेन वर्धमान महावीर एक्सपायर्ड और गेट सल्वेशन इन 527 BC। ओके, ये भी हम एक चर्चा कर लें, सल्वेशन ऑफ महावीर इन 527 BC एट पावा नियर राजगृह इन बिहार। तो ये हमने जैसे चर्चा नहीं की थी इसकी कि महावीर को भी जो था मोक्ष की जो प्राप्ति हुई थी, ठीक है, मुक्ति मिल गई थी उनको 527 BC में पावा में, जो कि राजगृह के नज़दीक बिहार में स्थित है। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड this chapter very well. Okay, and we will continue this knowledge in our next lectures also. And if you are liking our channel, if you are gaining the knowledge, so please like and subscribe our channel. Thank you very much.